नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान होने वाला है। और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो उसका प्रकरण या शीर्षक है प्रोटीन। तो प्रोटीन से संबंधित आज हम जो होम साइंस की लेसन प्लान है उसके बारे में आज हम फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें पहले तो हम बात करते हैं कुछ सामान्य जानकारियों से संबंधित। वो है विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि। और प्रकरण का नाम उस समय ब्लैक बोर्ड पर खाली रख दिया जाता है जब हम बच्चों के सामने पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हैं। तो इसे ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से हम जानते हैं, जिसे हमें कौशल दिखाना होता है श्यामपट्ट का। तो श्यामपट्ट कौशल स्किल भी इसे बोलते हैं। तो वो ध्यान रखना, ये संबंधित है श्यामपट्ट से संबंधित। उसके बाद हम पाठ्य योजना शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमें ये कुछ उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाएंगे। तो इनमें देखिए, जो पहला उद्देश्य है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला उद्देश्य है छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, घरेलू कार्यों में रुचि बच्चे की बढ़ाना एवं गृह प्रबंधन के बारे में बच्चों को जानकारी देना कि घर का प्रबंधन या घर का मैनेजमेंट किस हिसाब से रखा जाता है। सभी छात्रों को जो गृह विज्ञान है उसके दैनिक जीवन से परिचय में प्रयोग करना, क्योंकि बच्चा कोई भी विषय पढ़ता है तो उससे संबंधित उसका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग ले पा रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। एवं बच्चों को चारों कौशलों का विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि चार कौशल आपको पता होना चाहिए। इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास होना चाहिए हर प्रकार से। उसके बाद देखिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है प्रोटीन। तो प्रोटीन से संबंधित जैसे छात्रों में प्रोटीन के बारे में जानकारी देना कि प्रोटीन क्या होता है, कैसे उसका काम होता है। छात्र प्रोटीन के स्रोतों के बारे में जाने कि किस किस स्रोतों से प्रोटीन प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्रोटीन की कमी होती है उसको दूर किया जा सकता है। तीसरा देखिए, प्रोटीन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना कि प्रोटीन के और क्या लाभ हैं या प्रोटीन की कमी होने से क्या क्या अपनी हानियाँ हो सकती है, तो वो सभी जानकारी। एवं सभी छात्रों को पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन के बारे में जान सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बच्चे प्रोटीन से संबंधित सारी जानकारी रखते हुए, उसके पोषक तत्वों के बारे में जानकारी रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। चलिए, ये हो गए हमारे उद्देश्य। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है, तो वो है शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण में जो जो चीज़ें शिक्षक की सहायता करती है वो सभी सामग्रियाँ क्या कहलाती है? शिक्षण में सहायक सामग्री, जिसमें चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक, श्यामपट्ट इत्यादि। ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी हो जाते हैं श्यामपट्ट के जो भी उपयोग में ली जाती है। ये सभी चीज़ें ये शिक्षक में, जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तब वो सहायता के रूप में काम आती है, इसलिए इसे शिक्षण सहायक सामग्री कही जाती है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। जो अगला बिंदु है वो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि आज हम जो विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों को कितनी जानकारी है वो जानना। तो इसमें छात्र सामान्यतः प्रोटीन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो बालक है जो पाठ पढ़ने से पहले सुने हुए हैं कि प्रोटीन क्या होती है और प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग है। सामान्य जानकारी सभी रखते हैं, ज़्यादा डिटेल से फिर भी नहीं पता, लेकिन सामान्य जानकारी इसके बारे में रखते हैं। उसके बाद देख लिए अगला बिंदु है वो हमारा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना है, इसमें दो बिंदु रखे, दो कॉलम रखे जाएंगे, छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होता है कि छात्र प्रश्नों के माध्यम से अपना जो टॉपिक है वो निकलवाने की कोशिश करता है, और छात्र क्रिया में क्या है, छात्र उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता है। पहला प्रश्न देखिए, जीवों को ऊर्जा व शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से प्राप्त होती है, सामान्य बात है, बच्चा बता देगा। दूसरा, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। क्योंकि बच्चा तो आप निकलवा रहे हो ना, तो बच्चा तो सीधा तो है नहीं कि डायरेक्ट प्रोटीन ही बताएगा, वो तो अलग अलग और भी कुछ बता सकता है, वसा भी बता सकता है, ठीक है, कैल्शियम वगैरह कुछ भी बता सकता है। उसके बाद देखिए, शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक शरीर में वृद्धि करने के लिए तो कौन सा पोषक तत्व है? तो वो प्रोटीन है। चौथा देखिए, प्रोटीन के बारे में आप विस्तार से क्या जानते हैं? तो प्रोटीन के बारे में विस्तार से बच्चे क्या जानते हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। संभवतः जो भी उनको पता है वो बताने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं पे अटकते हैं, बच्चे समस्यात्मक होते हैं, क्योंकि संपूर्ण जानकारी बच्चों के पास नहीं होती, और जहाँ पे समस्यात्मक बच्चे होते हैं वहीं पे ही क्या किया जाता है, छात्राध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन करते समय वो जो प्रकरण है उसका नाम उल्लेखित करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम प्रोटीन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे या विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा बच्चों को कहते हुए ये जो प्रकरण है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है छात्र अध्यापक। उसके बाद आता है अगला बिंदु, प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण में क्या करता है, छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु है वो बच्चे के सामने रखने का प्रयास करता है, जिसमें देखिए 3 कॉलम विशेषता बने जाते हैं। एक छात्र अध्यापक, जिसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है छात्र कथन। इसमें छात्र जो भी शिक्षक बोलता है या छात्र अध्यापक बोलता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनता है और जो भी वो मुख्य बिंदु जो ब्लैक बोर्ड पर लिखाता है उनको वो नोट करता रहता है अपनी नोटबुक में। और तीसरा होता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य क्या होता है, शिक्षक क्या पढ़ाते हुए जो भी मुख्य बिंदु है उनको श्यामपट्ट पर लिखता रहता है और उन्हीं को ही बच्चा उनको अपनी नोटबुक में लिखता रहता है। इसमें देखिए प्रोटीन की उपयोगिता के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अगर आपको थोड़ा नहीं दिखे तो आपकी इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ाते आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ईजीली बना सकते हो। बाकी समझने के लिए इस पाठ्य योजना को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, लिखने मात्र से ही काम नहीं चलता। उसके बाद देखिए ये तो सारी चीज़ें हैं, आपको दिख रही होगी। कहीं कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला बिंदु है वो है प्रोटीन की कमी से हानियाँ, यानी रोग कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखिए सामान्य बात इसके बारे में लिखी है। उसके बाद देखिए हानियों में, हानि के कारण क्या क्या हो सकता है। जैसे इसमें बिंदु जो लिख रखे हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है और बच्चों को सामने ये चीज़ें रखनी है। रक्तचाप निम्न हो जाना, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाना, न्यून हो जाना, रक्तहीन होता जाए यानी रक्त की कमी होती है, यकृत का बढ़ जाना, सूजन आ जाना, त्वचा मुरझा जाना एवं संक्रमण रोगों से बचाव करने में कठिनता आना। और एक प्रकार का एक रोग भी है, विशेष ध्यान रखना, ये विशेष याद रखना कि कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो यह क्वाशकियोर है, ये जो रोग है इसको आप विशेष ध्यान रखें। मानसिक विकार भी हो सकता है और भार में प्रतिदिन 1 ग्राम के हिसाब से कमी हो जाती है शरीर में, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद देखिए इसकी अधिकता के कारण कौन कौन से रोग या फिर कौन कौन से कारण हैं। तो पचाने में कठिनाई होती है, अगर भोजन करने के बाद पचने में बहुत समय लगता है। ठीक है, गर्मी अधिक हो जाती है एवं मल निष्कासन में कठिनाई होती है। तो ये सभी इसकी अधिकता के कारण हैं। उसके बाद देखिए ये सारी डिटेल्स बच्चे को बता दी जाती है। तो कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि बच्चे ने जो संपूर्ण डिटेल से पढ़ा चुके हैं, उस पढ़ाने के बाद बच्चे को ज्ञान कितना समझ में आया, ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। और इससे बच्चे का अभ्यास होता है, इसलिए इसे अभ्यास प्रश्न भी कह देते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, हमारा शरीर किसकी उपयोगिता है अधिक मात्रा में करता है, तो वो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक ग्रहण करता है। उसके बाद देखिए ये 3 से 4 प्रश्न इसमें रख सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन की मानव शरीर में उपयोगिता, तो शरीर में तंतुओं का निर्माण करना, हालांकि और भी हैं लेकिन यहाँ पे आपको एक ही बताना है। उसके बाद देखिए प्रोटीन किसका निर्माण करता है, तो पाचक रसों का निर्माण करता है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए क्यों आवश्यक है, तो स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए ही प्रोटीन में शारीरिक वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। ये हो गए बोध प्रश्न। उसके बाद देखिए कुछ मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों का मूल्यांकन यानी बच्चों का आकलन करने के लिए किए जाते हैं और ये संपूर्ण विषय वस्तु जो पढ़ाई जाती है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा, उस संपूर्ण विषय वस्तु का आधार मानकर ये प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या परिवर्तन होता है, तो यकृत का बढ़ जाना, शक्ति का कम होना। दूसरा देखिए ये रोग का नाम है क्वाशियोकोर, ठीक है, क्वाशियोकोर है जो रोग है, ये किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। तीसरा देखिए, प्रोटीन की अधिकता से कौन सा एक परिवर्तन होता है, तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। चौथा देखिए, शरीर में भार के अनुसार प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है, तो 1 ग्राम प्रति किलो भार की। पांचवा देखिए, प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दाल, दूध, अंडा, मछली, अन्य और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सभी मूल्यांकन प्रश्न है। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम बिंदु है, वो है होमवर्क यानी गृह कार्य। इसमें एक ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर उसका मूल्यांकन बच्चे का किया जा सके। जिसमें पहला प्रश्न ये देखिए,
प्रोटीन की उपयोगिता बताते हुए कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी बताइए। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु आ जाती है। इसके साथ ही आज की हमारी पाठ्य योजना तो यही समाप्त होती है और इसकी पीडीएफ की लिंक है आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य कोई वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सी ऐसी पाठ्य योजनाएं अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे अन्य सब्जेक्टों के लेसन प्लान अपलोड है। फिर भी वहाँ पे अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है जो आप बनाना चाह रहे हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेजकर उस पाठ्य योजना को अन्य नेक्स्ट डे पा सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो। ये हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको आप बिना कहीं लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो बिना कहीं। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी प्रोटीन। इसके बाद मिलते हैं नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। अभी के इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।